नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो अपन ने मॉर्निंग सेशन में जो थ्योरी की क्लास चला रखी है उसी को आज आगे बढ़ाते हुए अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा मोशन यानी गति। दोस्तों, ये न्यूटन के गति के नियम नहीं है, ये स्पेशल गति है यानी मोशन है, ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले और क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्रतिदिन के हिसाब से आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए यहाँ पे लाइक और शेयर के माध्यम से। तो दोस्तों, आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी उसमें मोशन यानी गति। तो गति दोस्तों यहाँ पे गति के नियम नहीं है, मैंने बताया है न्यूटन के गति के नियम अलग टॉपिक है और ये अलग टॉपिक है, यानी गति अलग ही टॉपिक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, जो गति है मोशन यानी गति। अब गति शरीर में होती क्या है, जब शरीर पर बल का प्रयोग करते हैं तो शरीर क्या कर लेता है, गति प्राप्त कर लेता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जब शरीर पर बल का प्रयोग करते हैं तो क्या कर लेता है, शरीर गति प्राप्त कर लेता। अब शरीर गति कब करेगा, जब शरीर पर लगाया गया बल शरीर के भार और उसकी जड़त्व की स्थिति, यानी जड़त्व किसे बोलते हैं, एक समान एक जगह रुकी हुई स्थिति को जड़त्व बोलते हैं। तो शरीर पर लगाया गया बल शरीर के भार यानी वजन से और जड़ता की स्थिति से ज़्यादा होगा, तभी शरीर में गति पैदा होगी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में जड़त्व की स्थिति तब तक रहती है जब तक कि शरीर के अंग संतुलित अवस्था में है। इसका मतलब शरीर क्या है, जड़त्व की स्थिति में है, स्थिर है, इसका मतलब उसमें गति पैदा नहीं हुई है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में गति का अध्ययन है वो कौन से विज्ञान में किया जाता है, तो गति का अध्ययन है यानी मोशन गति का अध्ययन वो डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान में किया जाता है। और गति विज्ञान के दो भाग होते हैं, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स को अपन शुद्ध गति विज्ञान बोलते हैं, जिसमें सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं। इसी के साथ में काइनेटिक्स में बल गति विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब गति पर पड़ने वाली बलों का प्रभाव, इसका भी अध्ययन किया जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक बार दोस्तों अपन इसके लिखते हैं, फिर देखते हैं कि गति कितने प्रकार की होती है। तो गति दो प्रकार की रहेगी दोस्तों यहाँ पे, एक ट्रांसलेटरी यानी स्थानांतरित और एक रोटेशन यानी परिभ्रमण गति। अब जो ट्रांसलेटरी होती है उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक लीनियर दूसरा कर्व लीनियर। लीनियर मतलब सरल रेखाकार जो सीधी रेखा में गति होती है, कर्व लीनियर होती है वो वक्र रेखाकार यानी थोड़ा सा उसमें घुमाव जरूर आता है, वो वक्र रेखाकार होती है। ये अपने को ध्यान रखना है। जो दूसरी रोटेशन गति होती है उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक रोटेटरी यानी आवर्तक और दूसरा एंगुलर यानी कोणीय गति होती है। ये अपने को यहाँ पे गति के बारे में जो अपन ने मोटा मोटा देखा है वो इसके माध्यम से अपन ने देख लिया। अब इसके बारे में अपन डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं कि गति क्या होती है। तो गति दोस्तों मैंने बता दिया कि शरीर पर बल का प्रभाव पड़ते ही शरीर में गति पैदा हो जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे जब शरीर पर बल का प्रभाव पड़ता है, बल का प्रभाव पड़ता है तो शरीर में गति पैदा हो जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो जब शरीर पर किसका बल का प्रभाव पड़ता है तो शरीर में गति पैदा हो जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बल कितना होना चाहिए तब जाके गति मिलेगी, तो बल शरीर के भार से ज़्यादा और जड़ता की स्थिति से ज़्यादा होना चाहिए। आगे देखिए, जब शरीर पर बल का प्रभाव शरीर के कुल भार से ज़्यादा और जड़त्व यानी जड़त्व का मतलब स्थिरता जड़त्व से ज़्यादा हो तो शरीर में गति पैदा हो जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पे दो लाइन अपन ने देखी है कि जब शरीर पर बल का प्रभाव पड़ता है तो शरीर में गति पैदा हो जाती है। अगर बल नहीं लगेगा तो गति पैदा नहीं होगी, चाहे बल कैसा भी हो सकता है। धक्का लगाने पर हवा का बल, घर्षण बल, कोई भी बल हो सकता है।
साथ में जब शरीर पर बल का प्रभाव शरीर के कुल भार से ज़्यादा हो, बल का कितना लगना चाहिए, तो बल शरीर के कुल भार से ज़्यादा लगना चाहिए और जड़त्व की स्थिति से भी ज़्यादा हो, तभी शरीर में गति पैदा होगी, इसके अलावा गति पैदा नहीं हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, जो गति का अध्ययन है, गति का अध्ययन दोस्तों, यहाँ पे गति का अध्ययन, वो गति का अध्ययन अपन किस में करते हैं, गति का अध्ययन डायनेमिक्स में करते हैं, डायनेमिक्स में करते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान में करते हैं, ये अपने को यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। तो गति का अध्ययन किस में करेंगे, डायनेमिक्स में करते हैं। और डायनेमिक्स की कितनी शाखाएं होती है, तो दोस्तों डायनेमिक्स की 2 शाखाएं होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। डायनेमिक्स की कितनी शाखाएं होती है, तो 2 शाखाएं होती है। एक होती है जिसे अपन काइनेमेटिक्स के नाम से जानते हैं, काइनेमेटिक्स, और दूसरी जो शाखा होती है दोस्तों, उसे अपन जानेंगे काइनेटिक्स। दोस्तों दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। काइनेमेटिक्स है और ये काइनेटिक्स है। अब जो काइनेमेटिक्स है, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन शुद्ध गति विज्ञान कहते हैं। जो पहली शाखा है उसे अपन शुद्ध गति विज्ञान कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें शुद्ध गति विज्ञान में सिर्फ गति का ही अध्ययन करते हैं, गति पर पड़ने वाले बलों का प्रभाव का अध्ययन नहीं करते हैं। इसमें इन्हीं काइनेमेटिक्स में इसमें केवल गति का ही अध्ययन करते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें केवल गति का ही अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी काइनेटिक्स है, इसे अपन क्या बात कहते हैं, इसे बल गति विज्ञान कहते हैं। इसे बल गति विज्ञान कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में इसमें किसका अध्ययन करेंगे, इसमें गति पर पड़ने वाली बलों का प्रभाव, यानी गति मान लो दौड़ रहे हैं, उस पर घर्षण बल, हवा का बल, इनका बल कितना पड़ रहा है, इनका अध्ययन काइनेटिक्स विज्ञान में करेंगे। इसमें गति पर पड़ने वाले बलों का प्रभाव का अध्ययन करते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन ने मोटा 2 प्रकार से अपन यहाँ पे देखे हैं। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं गति यानी मोशन। मोशन क्या होती है, तो शरीर में बल के कारण जो परिवर्तन आ जाता है, स्थिति में परिवर्तन आता है, तो उसे अपन गति कहते हैं। और वो जब बल कितना लगना चाहिए, तो वो बल शरीर के कुल भार से ज़्यादा और जड़त्व की स्थिति से ज़्यादा लगेगा, तो ही शरीर में गति पैदा होगी, इसके अलावा गति पैदा नहीं होगी। तो शरीर का अपनी स्थिति से चेंज होना ही गति कहलाती है, शरीर में गति पैदा हो जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपन ने गति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो गति का अध्ययन डायनेमिक्स कहलाता है, ये अपन ने देखा है दोस्तों। यहाँ पे जो गति का अध्ययन है वो डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान में किया जाता है। इसके साथ में जो अब डायनेमिक्स है, इसके कितने भाग होते हैं, तो डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान के 2 भाग होते हैं, एक काइनेमेटिक्स, दूसरा काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स जिसे अपन शुद्ध गति विज्ञान कहते हैं, जिसमें केवल गति का ही अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना है कि इसमें केवल गति का ही अध्ययन करते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसे शुद्ध गति विज्ञान कहते हैं। और जो काइनेटिक्स है, इसे अपन बल गति विज्ञान कहते हैं, यानी बल 2 शब्द है इसमें, बल और गति, यानी गति पर बल का प्रभाव, बलों का प्रभाव क्या पड़ता है वो इसका अध्ययन करते हैं। और इसमें गति पर पड़ने वाले बलों का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इस पैनल का, फिर अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं कि गति कितने प्रकार की होती है वो देखेंगे। ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन यहाँ पे गति कितने प्रकार की होती है। ये अपन ने इसके बारे में देख लिया था। अब देखेंगे अपन गति कितने प्रकार की होती है। तो गति दो प्रकार की होती है। सबसे पहले दोस्तों गति दो प्रकार की होती है। सबसे पहले अपने को यहाँ पे लिखना है गति दो प्रकार की होती है। अब देखिए दोस्तों, गति दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार है गति के? तो गति के दो प्रकार अपन यहाँ पे देखने वाले हैं इस डायग्राम के माध्यम से। दोस्तों अगर आप इसको कंटेस्ट कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी गति के मामले में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गति दो प्रकार की रहेगी। मुख्यतः गति दो प्रकार की रहेगी। पहली गति जिसे अपन ट्रांसलेटरी कहते हैं। ट्रांसलेटरी जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति। तो पहला प्रकार कौन सा आ गया? ट्रांसलेटरी मोशन। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार गति का कौन सा आता है? तो वो रोटेशन मोशन जिसे अपन कहते हैं परिभ्रमण गति। हिंदी में बोलते हैं इसे परिभ्रमण गति। देखिए दोस्तों, अपन मुख्यतः दो प्रकार की गति देख ली, एक ट्रांसलेटरी और दूसरी रोटेशन। ट्रांसलेटरी गति कौन सी होती है दोस्तों? जो ट्रांसलेटरी यानी स्थानांतरित, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए। कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वो ट्रांसलेटरी गति होती है। रोटेशन मोशन यानी परिभ्रमण गति कौन सी होती है? तो वह गति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है बल्कि एक ही जगह वो बार बार चक्कर लगाती रहती है, तो वो रोटेशन मोशन यानी परिभ्रमण गति कहलाती है। ये अपने को यहाँ पे दो शब्दों में मुख्यतः ध्यान रखना है। अब दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार की गति हो गई, एक ट्रांसलेटरी, दूसरी रोटेशन। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रांसलेटरी गति है, इसके भी दो भाग है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ट्रांसलेटरी गति है, इसके दो भाग है, याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे ट्रांसलेटरी गति के भी दो भाग है। पहला भाग जिसे अपन लीनियर मोशन के नाम से जानते हैं। लीनियर मोशन जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं सरल रेखाकार गति। लीनियर मोशन जिसे अपन सरल रेखाकार गति कहते हैं। सरल रेखाकार गति कौन सी होती है दोस्तों? जो सीधी रेखा में होती है, मतलब सीधी एक, जैसे मान लो 100 मीटर की गति है, 100 मीटर की दौड़ है, वो सीधी रेखा में ही होती है, उसमें कोई घुमाव नहीं आता है, तो वो सरल रेखाकार गति होती है, यानी लीनियर मोशन कहलाती है। दूसरी ट्रांसलेटरी का दूसरा भाग कौन सा होता है? तो वो कर्व लीनियर बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कर्व लीनियर मोशन, इसे अपन कर्व यानी एक घुमाव आ जाता है, कर्व आ जाता है, तो इसे अपन कर्व लीनियर मोशन कहेंगे। तो इसे वक्र रेखाकार, हिंदी में बोलते हैं वक्र रेखाकार गति। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी गति तो सीधी होती है लेकिन थोड़े सा उसमें घुमाव आ जाता है, तो वक्र रेखाकार या कर्व लीनियर मोशन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो कर्व लीनियर मोशन है वो भी यहाँ पे तीन प्रकार की रहेगी दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, तीन प्रकार की रहेगी ये भी, जिसमें पहला प्रकार आता है रिपीटिशन मोशन यानी पुनरावर्ती गति। रिपीटिशन मोशन जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं पुनरावर्ती गति, या फिर यहाँ रखना है पुनरावर्ती गति। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन सी गति होती है दोस्तों? पुनरावर्ती गति होती है, पुनरावर्ती गति। दूसरी कर्व लीनियर का दूसरा भाग कौन सा है? तो उसे ओसिलेशन के नाम से जानते हैं। ओसिलेशन जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं दोलन गति। तीसरी जो गति आती है दोस्तों वो इसे अपन बोलते हैं बेलास्टिक मोशन यानी आघात गति।
आघात गति। तो देखिए दोस्तों, अपन ने यहाँ पे मुख्यतः गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, जिसमें ट्रांसलेटरी स्थानांतरित गति और दूसरी रोटेशन मोशन। अब जो स्थानांतरित गति है इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक लीनियर मोशन, दूसरा कर्व लीनियर मोशन। अब लीनियर का मतलब सरल रेखाकार और कर्व लीनियर का मतलब वक्र रेखाकार। लेकिन ये भी 3 प्रकार की होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो कर्व लीनियर है वो 3 प्रकार की रहेगी, एक रिपीटेशन मोशन यानी पुनरावृत्ति, दूसरी ओसिलेशन मतलब दोलन, और तीसरी बेलास्टिक मतलब आघात। अब दूसरा जो गति का दूसरा मुख्य प्रकार है रोटेशन, वो भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों, अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 2 प्रकार कौन कौन सा होता है? तो इसके 2 प्रकार रहेंगे दोस्तों, वो देखिए यहाँ पे। एक प्रकार आता है जिसे अपन, ये तो रोटेशन मोशन यानी परिभ्रमण। अब आएगा इसका मुख्य एक प्रकार आएगा रोटेटरी यानी आवर्तक गति, रोटेटरी। इसका एक प्रकार आएगा रोटेटरी मोशन, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अपन इसे आवर्तक गति, आवर्तक गति। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा इसका प्रकार आता है दोस्तों, वो बोलते हैं एंगुलर मोशन। एंगुलर, एंगल बनाना, एंगल यानी कोण, तो एंगुलर मोशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अपन कोणीय गति, कोणीय गति। अब देखिए दोस्तों, रोटेशन मोशन के भी 2 भाग हो गए, एक रोटेटरी यानी आवर्तक और एक एंगुलर यानी कोणीय गति। लेकिन जो रोटेटरी है इसके भी 2 भाग होते हैं दोस्तों, आपको मैं बता दूं। जो रोटेटरी मोशन है इसके भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है? रोटेटरी का पहला भाग होगा दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल। पहला भाग कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं केंद्राभिसारी गति। हिंदी में कहते हैं इसको केंद्राभिसारी याद रखना दोस्तों, केंद्राभिसारी कहते हैं। दूसरा जो गति का प्रकार आता है इसका, उसे अपन सेंट्रीफ्यूगल मोशन कहते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों हिंदी में केंद्रापसारी। देखिए दोस्तों, अपन ने यहाँ पे जो गति होती है वो गति कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः गति 2 प्रकार की होती है, एक ट्रांसलेटरी, दूसरी रोटेशन। अब जो ट्रांसलेटरी गति होती है वो 2 प्रकार की, एक लीनियर और दूसरी कर्व लीनियर। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, कर्व लीनियर। अब जो कर्व लीनियर है उसके 3 भाग होते हैं, एक रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति, ओसिलेशन दोलन, और बेलास्टिक आघात होती है। इसी प्रकार जो रोटेशन जो मुख्य गति का दूसरा भाग है उसके 2 भाग, एक रोटेटरी और एक एंगुलर। रोटेटरी यानी आवर्तक, इसके भी 2 भाग होते हैं रोटेटरी गति के भी। उसमें एक सेंट्रीपिटल यानी केंद्राभिसारी और एक सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्रापसारी, ये होते हैं। तो दोस्तों अब इसको अपन एक एक को पढ़ते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बारे में एक एक डेफिनेशन देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। ये अपने को यहाँ पे देखना है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन गति का पहला प्रकार पढ़ेंगे स्थानांतरित गति, क्योंकि गति 2 प्रकार की, स्थानांतरित और रोटेशन अपन ने देख लिया था। तो पहली गति का पहला प्रकार पढ़ेंगे अपन यहाँ पे स्थानांतरित, जिसे अपन स्थानांतरित गति, जिसे अपन क्या बोल रहे थे? ट्रांसलेटरी मोशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्थानांतरित गति क्या होती है? स्थानांतरित गति की परिभाषा, जब वस्तु में बल के प्रयोग के कारण गति होती है तो स्थानांतरित गति कहलाती है। जब बल के प्रयोग के कारण वस्तु में गति होती है और वस्तु
वस्तु एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो उसे अपन स्थानांतरित गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर फिसलना, लुढ़कना, गिरना, ये सभी क्या है? ये सभी स्थानांतरित गति है, एक जगह से दूसरी जगह बल के कारण चले जाते हैं। अब स्थानांतरित गति दो प्रकार की अपन ने देखी थी। एक पहली गति कौन सी थी? तो वो लीनियर मोशन यानी सरल रेखाकार, एक सीधी रेखा में होती है। इसके दो प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार अपन ने कौन सा देखा था? सरल रेखाकार यानी लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। इसे अपन क्या कहते हैं? सरल रेखाकार गति, सरल रेखाकार गति। अब देखिए दोस्तों, सरल रेखाकार गति क्या होती है? जब गति एक सीधी रेखा में हो तो उसे सरल रेखाकार गति कहते हैं। जब गति एक सीधी रेखा में हो तो उसे सरल रेखाकार गति कहते हैं। सरल रेखाकार गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे 100 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़। देखिए दोस्तों, 100 मीटर की दौड़ होती है, एक सीधी रेखा में ही होती है, उसमें कोई घुमाव नहीं आता है, तो वो सरल रेखाकार यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, लेकिन कैसे गए? सीधी रेखा में, तो स्थानांतरित गति हो गई। लेकिन कौन सी? लीनियर मोशन, सरल रेखाकार गति हो गई। दूसरी गति का दूसरा प्रकार कौन सा है? तो गति का दूसरा प्रकार होगा दोस्तों यहाँ पे कर्व लीनियर मोशन, जिसे अपन क्या कहते हैं? कर्व लीनियर मोशन को वक्र रेखाकार गति, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसमें क्या होगा? इसमें गति सीधी होगी, लेकिन कंप्लीट गति होने से पहले एक क्या आ जाएगा? थोड़ा सा घुमाव आएगा, तो इसे अपन कर्व रेखाकार या वक्र रेखाकार गति कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? जब गति सीधी हो परंतु उसमें एक कर्व, जिसे अपन वक्र कहते हैं, वक्र यानी थोड़ा सा घुमाव, कर्व जरूर आ जाए, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो गति तो सीधी हो, लेकिन उसमें एक क्या आ जाए? एक कर्व आ जाए, यानी थोड़ा सा उसमें क्या आ जाए? घुमाव आ जाए, तो वो वक्र रेखाकार गति कहलाती है, यानी कर्व लीनियर मोशन कहलाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर अपन इसके कर्व लीनियर मोशन है, इसके भी 3 भाग होते हैं, वो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चले दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन यहाँ पे जो कर्व लीनियर मोशन है, इसके भी 3 भाग होते हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों क्लास पसंद आती है तो आप इसको शेयर भी करते रहिए। आपके लिए जो कंटेंट यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो आप यहाँ पे इसको शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो गति का स्थानांतरित गति 2 प्रकार की, एक लीनियर, दूसरी कर्व लीनियर। लीनियर अपन ने पढ़ ली सीधी रेखा में, कर्व लीनियर उसके 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका दूसरा भाग था कर्व लीनियर यानी वक्र रेखाकार। तो इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों।
इसके 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला प्रकार इसका होता है, उसे अपन बोलते हैं रिपीटेशन। रिपीटिशन जिसे अपन पुनरावर्ती गति कहते हैं दोस्तों, पुनरावर्ती। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक जैसा मूवमेंट बार बार होता है तो वो रिपीटिशन मोशन कहलाती है। यानी एक ही मूवमेंट बार बार होगा। जैसे अपन रस्सी कूदते हैं, एक ही मूवमेंट बार बार हो रहा है। कोई खिलाड़ी है, बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, वो बॉल को ड्रिबल कराता है, एक ही बार बार मूवमेंट हो रहा है उसका, तो वो कौन सा, तो वो रिपीटेशन मोशन कहलाएगी। स्थानांतरित गति में कर्वलीनियर रहेगा, उसमें कर्व आ रहा है बार बार। रिपीटेशन मोशन में क्या लिखेंगे, जब एक ही मूवमेंट बार बार दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए। जब एक ही मूवमेंट बार बार दोहराते हैं तो रिपीटेशन मोशन होती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें दोस्तों अपन इसमें, तो उदाहरण के तौर पर रस्सी कूदना, या फिर दूसरा उदाहरण देखें तो इसमें अपन बास्केटबॉल का ड्रिबल करना, बास्केटबॉल का ड्रिबल करना, ये क्या होता है, तो ये रिपीटेशन मोशन में आता है, कर्वलीनियर का पहला भाग। दूसरा भाग कौन सा है दोस्तों, कर्वलीनियर को 3 भाग है, रिपीटेशन, और दूसरा भाग कौन सा आया, तो ओसिलेशन को हिंदी में कहते हैं दोलन गति। अभी देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें मूवमेंट तो होगा बार बार, एक ही मूवमेंट होगा, लेकिन इसमें हल्का सा क्या आ जाए, स्विंग आ जाए। इसमें हल्का सा स्विंग यानी झूला बन जाए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ओसिलेशन या दोलन गति कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे जब गति में पुनरावर्ती तो होनी चाहिए, क्योंकि पुनरावर्ती रिपीटेशन में हो रही थी, लेकिन इसमें पुनरावर्ती तो हो ही रही है, लेकिन वो एक स्विंग आ जाए, झूला सा बन जाए। जब गति में पुनरावर्ती तो हो, लेकिन गति में अनिवार्यतः एक स्विंग यानी झूला सा बन जाए, स्विंग आ जाए, तो वो कौन सी गति कहलाएगी। उसमें मान लो कोई गति है, पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन उसमें एक हल्का सा झूला सा बन जाए, तो वो क्या बोल रही है, वो ओसिलेशन या दोलन गति होगी। उदाहरण के तौर पर देखें दोस्तों इसमें, तो उदाहरण क्या निकल के आएगा इसमें, उदाहरण के तौर पर एक तो आएगा झूला खाते हैं, और एक पेंडुलम। दोस्तों आपने झूला देखा होगा, झूला होता है, तो वो झूला एक ही तरीके से जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है। तो उसमें क्या हो रहा है, एक ही मूवमेंट हो रहा है बार बार, लेकिन उसमें आ रहा क्या है, स्विंग आ रहा है, तो हल्का सा उसमें स्विंग आ गया। घड़ी का पेंडुलम देखा होगा आपने, घड़ी होती है, घड़ी में ऐसे लटकता है, तो वो कभी इधर आ जाता है, कभी उधर चला जाता है, ऐसे चलता ही रहता है वो ऐसे। तो ये क्या हो गया, एक ही हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, उसमें हल्का सा स्विंग झूला आ गया, तो इसका मतलब ओसिलेशन दोलन गति कहलाएगी वो। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब जो तीसरा प्रकार आता है कर्वलीनियर का, उसे अपन बोलते हैं दोस्तों बेलास्टिक मोशन। बेलास्टिक मोशन इसे बोलते हैं अपन, हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हिंदी में बोलेंगे अपन इसे आघात गति। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें भी स्विंग तो बनेगा, लेकिन वो किसी बाहरी चोट के कारण, चोट का मतलब आघात के कारण अगर उसमें स्विंग बन रहा है, तो वो कौन सी गति कहलाएगी, बेलास्टिक मतलब ब्लास्ट करना, आघात पहुंचाना। तो इसमें क्या होगा, इसमें लिखेंगे अपन जब गति में
स्विंग, स्विंग यानी झूला, स्विंग यानी क्या होता है, झूला। जब गति में स्विंग तो बने लेकिन किसी बाहरी आघात यानी चोट, आघात के कारण उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, इसमें तो उदाहरण क्या निकल के आएगा, क्रिकेट की बॉल को बैट से मारना, क्रिकेट की बॉल को बैट से मारना। ठीक है दोस्तों, अपन ने 3 प्रकार की गतियाँ यहाँ पर देख ली है। स्थानांतरित गति के 2 भाग होते हैं। एक पहला भाग जो अपन ने देखा था पहला भाग लीनियर मोशन, दूसरा कर्व लीनियर के 3 भाग अपन ने देख लिए कि रिपीटेशन में एक ही गति होगी जो बार बार होगी, तो उसे अपन रिपीटेशन कहते हैं, जैसे रस्सी कूदना, बास्केटबॉल का, ड्रिबल का। दूसरी ओसिलेशन यानी दोलन गति, जब गति में पुनरावर्तित तो हो, पुनरावृत्ति इसमें भी हो रही तो पुनरावर्तित तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ जाए, अनिवार्य एक स्विंग आ जाए तो वो गति कौन सी होगी, ओसिलेशन। उदाहरण में झूला और पेंडुलम। तीसरी गति बेलास्टिक मोशन, आघात गति, जब गति में स्विंग यानी झूला तो बन जाए लेकिन वो किसके कारण, किसी बाहरी आघात या चोट के कारण। मान लो कोई गेंद है और गेंद को अपन यहाँ पे बैट से इस रस्सी से लटका दिया और इसके बैट से मार रहे हैं, तो वो इधर जाएगी, कभी इधर आएगी, तो उसमें झूला तो बन गया, लेकिन अब किसके कारण बन रहा है, वो चोट मारने से जा रहा है, वो इधर उधर। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों, गति का पहला प्रकार अपन ने पढ़ लिया है, स्थानांतरित गति, उसके दोनों प्रकार, और जो दूसरा प्रकार है उसके भी 3 प्रकार अपन ने पढ़ लिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर गति का दूसरा मुख्य प्रकार अपन रोटेशन मोशन पढ़ते हैं। तो चले दोस्तों, अब गति का दूसरा प्रकार अपन पढ़ते हैं। मुख्य गति पहला प्रकार ट्रांसलेटरी स्थानांतरित। अब दूसरा जो प्रकार आता है वो गति का दूसरा प्रकार रहेगा दोस्तों, उसे अपन बोलते हैं रोटेशन मोशन, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं परिभ्रमण गति। हिंदी में बोलेंगे दोस्तों उसे अपन परिभ्रमण गति। अभी देखिए दोस्तों, रोटेशन मोशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि गति एक नियत बिंदु के चारों तरफ होती है, तो उसे रोटेशन मोशन कहते हैं। तो इसमें इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, जब गति एक नियत यानी फिक्स एक नियत बिंदु के चारों तरफ हो, यानी जब गति एक नियत बिंदु के चारों तरफ बार बार होती है, तो उसे अपन रोटेशन मोशन के नाम से जानते हैं। ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है रोटेटरी, दूसरी एंगुलर। तो पहला इसमें प्रकार पढ़ेंगे अपन रोटेटरी मोशन, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं, आवर्तक गति। अब देखिए दोस्तों, आवर्तक गति में इसमें क्या होता है कि जब गति एक फिक्स बिंदु के चारों तरफ बार बार हो, यानी रोटेशन मोशन का मतलब गति एक बार, लेकिन जब रोटेटरी मोशन आ जाए तो वो गति बार बार होती जाए, तो उसे अपन रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो रोटेटरी मोशन में इसकी परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले तो, जब गति एक बिंदु के चारों तरफ बार बार हो तो उसे आवर्तक गति कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, जब गति एक बिंदु के चारों तरफ बार बार हो,
तो उसे अपन आवर्तक यानी रोटेटरी गति के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, तो रोटेशन मोशन में वृत्त का एक चक्कर बनना तो अनिवार्य होता ही होता है। तो इसमें वृत्त यानी गोला, वृत्त का एक चक्कर अनिवार्यतः बनता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये रोटेटरी मोशन, सबसे पहले तो अपन गति का दूसरा प्रकार रोटेशन मोशन पढ़ रहे हैं। उसमें भी पहला प्रकार रोटेटरी मोशन के दो प्रकार मैंने बताए थे आपको। पहला प्रकार कौन सा बताया था, सेंट्रीपिटल। पहला प्रकार बताया था मैंने सेंट्रीपिटल, जिसे अपन हिंदी में क्या बोल रहे थे, केंद्राभिसारी। ध्यान रखना है। अब इसका अर्थ क्या होता है, जब गति करते वक्त झुकाव केंद्र की तरफ हो। मान लो अपन 400 मीटर के ट्रैक में दौड़ रहे हैं तो अंदर की तरफ झुकाव होता है, या घुमाव में कोई गाड़ी चला रही है तो घुमाव में गाड़ी घुमाव की तरफ आ जाती है, तो वो केंद्राभिसारी। इससे बोलेंगे अब, जब गति करते वक्त झुकाव केंद्र की तरफ हो। केंद्र की तरफ का मतलब अंदर की तरफ होना चाहिए। मान लो अपन यहाँ पे ये 400 मीटर का ट्रैक है और यहाँ पे दौड़ रहे हैं, तो इस यहाँ पे झुकाव अंदर की तरफ आ जाता है, यहाँ पे झुकते हैं तो, या फिर गाड़ी चल रही है तो ये भी अंदर की तरफ आ जाती है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन सेंट्रीपिटल या केंद्राभिसारी गति बोलते हैं अपन। ये ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर देखें तो दोस्तों, जैसे ट्रैक में दौड़ करते वक्त या फिर क्या कर रहे हैं, हैमर थ्रो घुमा रहे हैं, घुमाते वक्त भी अंदर की तरफ खींचता है अपन, हैमर को अंदर की तरफ खींचते, घुमाते वक्त, छोड़ते वक्त दूसरा बल लगेगा लेकिन घुमाते वक्त अंदर। तो हैमर थ्रो का घुमाना। और दूसरा उदाहरण कौन सा है, तो दूसरा उदाहरण आएगा इसके अंदर हैमर थ्रो का घुमाना एक तो, और दूसरा ट्रैक में दौड़ते वक्त। ये इसके उदाहरण हो गए। अब दूसरी दोस्तों यहाँ पे रोटेटरी मोशन का दूसरा प्रकार, एक सेंट्रीपिटल और दूसरा आता है इसका अब सेंट्रीफ्यूगल, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं दोस्तों केंद्रापसारी बल, केंद्रापसारी गति। अब यह गति कौन सी होती है, ये इसके विपरीत होती है। यानी ये तो केंद्र की तरफ झुकाव आ रहा था, अब ये केंद्र की बाहर की तरफ झुकाव जाएगा। जैसे अपन मान लो हैमर थ्रो को घुमा रहे हैं, घुमाते वक्त अपन उसको छोड़ेंगे, छोड़ते वक्त अपने शरीर का कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, बाहर की खींचेगा, तो वो सेंट्रीफ्यूगल होगा। तो इसमें लिखेंगे अपन, गति करते वक्त जब शरीर का झुकाव केंद्र से बाहर की तरफ हो। उदाहरण के तौर पर देखें दोस्तों, तो उदाहरण के तौर पर देखेंगे अपन इसको, हैमर थ्रो को छोड़ते वक्त, हैमर थ्रो को छोड़ते वक्त हैमर थ्रो को अपन छोड़ेंगे, उस टाइम में हैमर थ्रो अपने को जो गोला है वो अपने को आगे की तरफ, बाहर की तरफ खींचेगा, तो उस टाइम में सेंट्रीफ्यूगल बल काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपन दूसरा प्रकार है गति का रोटेशन मोशन, उसका भी अपन ने पहला प्रकार रोटेटरी मोशन और उसके भी दो प्रकार सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों पढ़ लिए हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका रोटेशन मोशन है, इसका दूसरा प्रकार कौन सा आएगा, तो वो एंगुलर मोशन है, वो भी अपन यहाँ पे पढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, अब रोटेशन मोशन यानी परिभ्रमण गति का दूसरा प्रकार अपन पढ़ते हैं, उसे अपन बोलेंगे यहाँ पे एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन जिसे अपन कहते हैं कोणीय गति। कोणीय गति, ठीक है दोस्तों। एंगुलर मोशन में क्या होता है? एंगुलर मोशन में होता है जब गति तो सीधी एक निश्चित दिशा में करते हैं अपन, एक निश्चित कोई भी दिशा होती है उसमें गति करते हैं, लेकिन उस गति को अपन शरीर के द्वारा कोण बनाकर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जैसे मान लो अपन धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो पैर कम खुल रहे हैं और तेज पैरों को ऊपर नीचे ज़्यादा करेंगे तो और भी तेज़ गति करेंगे, तो एंगल बनाने पर गति में परिवर्तन आता है, तो वो एंगुलर मोशन कहलाती है। तो इसमें जब गति एक निश्चित दिशा में हो लेकिन शरीर के द्वारा कोण बनाकर गति को कम या ज़्यादा किया जाता है तो उसे कोणीय गति, ध्यान रखना है, कोणीय गति यानी एंगुलर मोशन, कोणीय गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, यहाँ अपन उदाहरण के तौर पर तो वॉकिंग करना या फिर रनिंग करना। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है? एंगुलर मोशन में यानी कोणीय गति में जब शरीर गति एक निश्चित दिशा में हो लेकिन शरीर के द्वारा कोण बनाकर गति को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपन जैसे मान लो धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, धीरे धीरे दौड़ेंगे तो वॉकिंग करेंगे तो कम कोण बनेगा पैरों का, और अगर तेज़ दौड़ेंगे तो रनिंग करेंगे तो पैरों में ज़्यादा कोण बनेगा। तो वो कोण बनाकर शरीर में अपन क्या करते हैं? एंगुलर मोशन पैदा करते हैं, कोणीय गति करते हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो गति मोशन का टॉपिक है वो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, अपने नोट्स भी बना लिए होंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों, क्लास को ख़त्म करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर लें प्रतिदिन की क्लासों का। और यहाँ से आप क्लास को ख़त्म करने से पहले दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक करके ज़रूर जाए। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आई होगी। और मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और अगली इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।